हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। निम्न द्विघात समीकरण क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब ये द्विघात समीकरण क्या है, इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मतलब मूल प्रकृति मतलब मूल कैसे हैं, मतलब मूल बराबर है या भिन्न है या मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये यदि मूलों का अस्तित्व हो, यदि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं तो कुछ नहीं होता। अगर बराबर है तो उसके लिए सूत्र होता है, मतलब वो हल ज्ञात करने है उस सूत्र के द्वारा। अगर भिन्न भिन्न है तो उसके सूत्र के द्वारा सीधा चर सूत्र होता है, उसके द्वारा ज्ञात करने है। और कोई मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता तो कुछ ज्ञात नहीं करना, क्योंकि जब मूल ही नहीं है तो कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे भाइयों अब ऐसे हम सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, पहले लिखो हल, हल में लिखो दिया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे, जिससे ए बी और सी के मान हमें मिलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण से दिए गए द्विघात समीकरण से कौन सा दिए गए द्विघात समीकरण क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0 दिए गए द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के मानक रूप इधर लिख लो। ठीक है, द्विघात समीकरण के मानक रूप क्या होता है, मानक रूप आप जानते हो ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो हमें a और b के मान मिलेंगे। तब तुलना करेंगे तो a का मान क्या है, a का मतलब क्या होता है x का गुणांक, तो a क्या है 3, और b का मतलब होता है x का गुणांक, तो -4√3, और c का अचर c = 4। ये आ गए हमें a b c के मान। ठीक है मेरे भाई, a b c के मान निकालिए। अब क्या करें, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो क्या करें, मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए एक सूत्र होता है द्विघात समीकरण का विभक्तकर बोलते हैं उसे। क्या होता है विभक्तकर, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, d = b² माइनस 4ac। इसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि मूलों की प्रकृति बराबर है, वास्तविक मतलब बराबर है, भिन्न भिन्न है या कोई मूल नहीं है। तो क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे d = लिख लो विभक्तकर, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं विभक्तकर मतलब d क्या होगा b² माइनस 4ac। यहाँ से विभक्तकर d² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² माइनस 4ac, तो b² कितना है -4√3 माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 और c का मान 4। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये देखो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये प्लस 4 का वर्ग 16, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा √3 इंटू 3 कितना होगा, 2 बार है, √3 का वर्ग है तो √3 इंटू √3 3 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3, तो √3 का वर्ग 3, तो 16 इंटू 3 ये आया, -4 × 12 = 48। अब यहाँ से क्या होगा 48 माइनस 48। ठीक है, अब ये 48 माइनस 48 होगा, 48 मतलब d का मान क्या आ गया 0। ठीक है, अब ये 0 आ रहा है तो सूत्र होता है 0 आता है तब क्या होता है विभक्तकर
होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 आ गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब डी का मान 0 देख आ रहा है ना, तो उसके बाद हमें देखते हैं कि मूलों की प्रकृति के लिए कंडीशन दी गई है। आपको मैंने पढ़ाया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया तो क्या है, मूल बराबर है, ठीक है। तो अब ये इसका मान 0 आ रहा है और ऋणात्मक आते हैं मूल, तो कंडीशन होती है उसकी, ऋणात्मक आते हैं तो कंडीशन होती है कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, आते हैं, ठीक है। इसलिए और पॉजिटिव आएगा तो भिन्न भिन्न आते हैं, तो इसके लिए 0 आए तो इसके लिए कंडीशन होती है दो बराबर मूल होंगे, इसके लिए कंडीशन होती है बराबर मूलों के लिए जब दो वास्तविक मूल बराबर हों। इसके लिए कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होती है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है 0, और ये इसका मान रख दिया ना, डी का मान डी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और 0 इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। मैंने बता दिया ना, 0 आती है जब व्यक्तिगत 0 आएगा तो कंडीशन होती है दो बराबर मूल, मतलब मूल दो बराबर होते हैं। देखो ये कंडीशन इसकी होती है, ये याद करनी पड़ेगी ऐसी कंडीशन, बराबर मूल के लिए क्या होती है और ऋणात्मक और पॉजिटिव के लिए क्या होती है, इससे आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ से बराबर मूल के लिए क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकाला है हमने, ये डी इक्वल टू है तो क्या 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 मतलब दोनों बराबर हैं तो बराबर मूल है। तो जब दो बराबर मूल होंगे तो क्या है, दो बराबर मूल होंगे तो क्या है, अब मूलों का अस्तित्व है, तब मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करेंगे, तो इनके लिए सूत्र होता है, लिख लो, जब तो मूल बराबर हैं तब मूलों का अस्तित्व होगा तब उनके हल सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू b अपॉन 2a प्लस माइनस 0, ये होता है जब दो मूल बराबर हो, ठीक है। क्या होता है, x इक्वल टू b अपॉन 2a, ठीक है। तो अब प्लस माइनस 0 है तो पहले ये कह रहा है पहले प्लस का लेना है फिर माइनस का लेना है, तो देखो अगर यहाँ से मैं b अपॉन 2a प्लस लूंगा, सॉरी माइनस का यहाँ पे माइनस होता है, ध्यान रखना माइनस होता है, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस 0, अगर प्लस रखूंगा तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चिन्हों आप जानते हो 0 से चिन्हों के होने कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज नहीं होते हैं चिन्ह, तो माइनस बी अपॉन 2a आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस है पहले, अब माइनस रखूंगा क्योंकि माइनस है, तो क्या आएगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस 0, ठीक है, माइनस रख दिया पहले प्लस, तो अब कोई फर्क पड़ा है, माइनस 0 मतलब 0 से कोई, तो माइनस बी अपॉन 2 ये भी बराबर आ गया, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग ना निकाल के, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, और दूसरे का माइनस बी अपॉन 2a, मतलब दोनों के मान सेम आएंगे फॉर्मूला, मैंने आपको बता दिया क्यों, सूत्र तो ये होता है, लेकिन अब प्लस माइनस 0 से करेंगे तो 0 से चिन्ह को बदलाव नहीं होता, तो एक मतलब एक मूल निकाल लो दोनों बराबर ही आएंगे, मतलब कोई उसमें वो नहीं हो कि प्लस माइनस कि ये माइनस कोई प्लस का, नहीं दोनों मूल बराबर है तो बराबर आएंगे, ठीक है, ये मैंने समझा दिया। तो यहाँ से बराबर आए तो सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, मतलब b का मान कितना है यहाँ पर माइनस 4√3 अब अपॉन 2a, का मान कितना है अपना, a का मान 3, तो a का मान 3 आ गया, ठीक है। अब क्या दूसरा सूत्र का क्या था, वही था, तो -4√3 अपॉन 2 इंटू 3 ये लिख सकते हो, लेकिन हम एक ही निकालें क्यों, दोनों मूल बराबर ही है तो एक का ही निकाल लो, क्योंकि उसमें मैंने ज्यादा तो एक का ही निकालो, बात तो वही है, ठीक है, मैंने समझा दिया, सूत्र एक ही होता है, चिन्ह आपको बता दिया, तो यहाँ से क्या आएगा -4√3 अपॉन 2 3 6, अब यहाँ से 2 से ये कट जाएगी, 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये आया x इक्वल टू -2√3 अपॉन 3, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ मैं, x इक्वल टू -2
रूट 3 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 को रूट 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है। तो इस रूट 3 से एक रूट 3 कट जाएगी अपनी, तो क्या आ जाएगा, x का इक्वल टू -2 रूट 3 अपॉन रूट 3। तो जब दो बराबर मूल हैं तो दोनों के मान क्या आ जाएंगे, दोनों मूलों के क्या आ जाएंगे, -2 रूट 3 अपॉन रूट 3 कॉमा माइनस का 2 रूट 3 अपॉन रूट 3, क्योंकि दोनों मूल बराबर होंगे तो बराबर ही आएंगे माइनस माइनस। ठीक है, ये आ गए दो मूल। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मेरे भाई अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।